उम्र है आपकी? उम्र 18 उम्र है। 18 उम्र है। कोई आईडी वगैरह कुछ तो दिखाओ। आधार कार्ड नहीं है सर मेरा। आईडी प्रूफ नहीं है। समय पीता हूँ। खरीद के कहाँ से लाते? मंगोलपुरी में मिलती है। दिन में रेकी करते हैं, किस घर से क्या मिल रहा है, किसकी सिक्योरिटी कम है, वहाँ पर रात को चोरी भी करते हैं। ये देखो जी, देखो ये देखो काटा है, रोटी है इसके अंदर तोली जा रही है। देखो अब ये बताओ, अगर गौशाला में जा रही है रोटी तो तोलने का क्या मतलब इनको? क्या तोल के रोटियां खिलाएंगे क्या गौओं को? एक भाई 1 किलो तेरी 1.5 किलो तेरी तोल के खिलाएंगे? ये तोला इतना बड़ा कट्टा किस लिए रख रखा है इन्होंने? इनको बेचेंगे ले जाके 2000 रुपए क्विंटल। बढ़िया रैकेट चला रखा है, अपना कमाई का साधन बना रखा है इन्होंने। और हिंदुओं तुम जागो, अरे बेशर्मो तुम जागो। जब तक हम नहीं जागेंगे ना, जब तक है ना गौवा की मिरान मट्टी होती रहेगी। टेम्पो आता है 4 बजे, ठीक है सर, मैं ऊपर छत पे सोता हूँ। गौशाला में रोटी जाती है, कहीं और जाती है? गौशाला नहीं जाती, नगली डेयरी जाती है। इन रोटियों का क्या होता है आगे? ये गोला डेयरी जाते हैं। हाँ, वहाँ पर जो डेयरी चल रही है, गाय भैंस की डेयरी जो है, भैंस की डेयरी जो दूध जाता है उसमें इस्तेमाल होती है? हाँ, उसी में, उसमें इस्तेमाल होता है। आपको कितने रुपए मिलते हैं यहाँ से? हमको 4 रुपए किलो मिलता है। हाँ, एक तो है गोला डेयरी में महबूब नाम का व्यक्ति है, उस पे जाती है। एक कोई सलीम नाम का व्यक्ति है, और हर डेयरी में अलग अलग भी बेचते हैं। ये जब आप लोग पहुंचे थे तब ये कहाँ थे? ये गोदाम ताला मार के भागने लग रहा था, हमें देख के, भीड़ को देख के। अब ये भाई क्यों भागे? भाई मैं अंदर हुक्का पी रहा था, सब लोग निकल रहे थे, मैं भी निकल गया, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। 1000 लोग घर में पीते हैं, वो भागते थे। भाई मैं तो हुक्का पी रहा था, मेरा मालिक है ही नहीं कोई, मैं काम नहीं करता। ये यहीं से गोदाम से ये कैमरे अंदर गोदाम से अंदर खाली बोतलें दारू की बड़े बड़े ब्रांड खाली हुई पड़ी है। और ये कैमरे वगैरह ये कहाँ से उठा के ला रखे हैं? हमने थाने में, डाबड़ी थाने में लिखित में कंप्लेंट भी दी थी इसकी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे रोज पूरी रात शोर शराबा होता है, ऊपर यहाँ पे समय की तरह सब पीते हैं लोग, सारी गंदगी मचा रखी है, गली वाले सारे परेशान हैं। इसमें कब कौन आता है, क्या आता है, कोई पता नहीं। जागना तो हमारे हिंदू भाइयों को पड़ेगा, और जितनी मोहल्ला है, कॉलोनी है, जितने भाई हैं, आज बजरंग दल की टीम तो पूरा काम कर रही है, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी साथ आना पड़ेगा। जैसे बिहार के अंदर चारा घोटाला हुआ था, एक्शन लिया गया, ठीक है, वैसे ही चारा घोटाले के छोटे छोटे लालू दिल्ली के अंदर भी काफी जगह बन चुके हैं। हाँ, तो इनको भी पकड़ना, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी छोटे काम है ना मेरे भाई, सारे रोहिंग्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये जो कंबल बेचने वाले आते हैं, बर्तन बेचने वाले आते हैं, बाड़ों के बदले में जीरा वगैरह ले लो, ये वाले बंदे आते हैं, कबाड़ी वाले बंदे आते हैं, ये सारे जितने छोटे कामों वाले आते हैं, ये यही आते हैं। ये गौशाला वाले नहीं, कोई और अननोन आदमी अगर आपको आपकी गली के अंदर 2-3 चक्कर लगाता दिखता, चाहे वो एक आइसक्रीम वाला है, उससे उसकी आइडेंटिटी पूछो, ये आपका अधिकार है। आपकी बहन बेटियां रहती है घर के अंदर, आपके कीमती सामान रखे हैं, और ये नहीं होता कि 24 घंटे आप अपने घर पे अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए रह सकते हो, ठीक है। उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछो, उनसे उनका आधार कार्ड देखो। और आधार कार्ड का भी ये नहीं है ये बिल्कुल वो प्रिंट करके ठग्गा पग्गी इसमें भी चल रही है, नंबर चेंज कर देते हैं। नंबर को वेरीफाई करो। अगर वो बंदा अगर रेगुलर आपकी कॉलोनी के अंदर आ रहा है तो उसके आधार कार्ड को वेरीफाई करो, उस बंदे को वेरीफाई करो कि ये है कौन शख्स। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम धर्मेंद्र गहलोत है, और सभी को जय श्री राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ककरोला का ही रहने वाला हूँ। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज़ ऐसे हुई? ये अपने क्षेत्र में ना कम से कम 50 रिक्शा घूम रही हैं। और ये सुबह सुबह आते हैं भजन बजाते हुए, और इनकी हालत देखोगे तो दिखते हैं कि इनकी आंखों से पता लगता है नशे में है। फिर जब इनसे बातचीत करते हैं तो ये अपना नाम बताते हैं, सोनू मोनू, आधार कार्ड मांगते हैं, दिखाते नहीं है, भाग जाते हैं। तो उस वजह से शंका उत्पन्न हुई, इनको देख के शक हुआ कि भाई ये तो फ्रॉड लग रहे हैं। फिर इनका पीछा किया, पता किया कि ये इकट्ठा करके गौ माता के नाम पे रोटियां इकट्ठा करके लाते हैं, जमा करते हैं, छांटते हैं उनको। फिर पीछा किया कि लेके कहाँ जाते हैं, तो डेयरी में जाके अलग अलग डेयरी में इसको बेच देते हैं। जो भी इनको रेट मिलता है 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 13 रुपये किलो, जैसा भी जो छाट के करते हैं ये, फिर बेच देते हैं। फिर ये उस पैसे से अपना आपने पता किया? डेयरी में भी देखा है मैंने, इनका पीछा करके देखा है, डेयरी में जाते हैं, वहाँ बेचते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनका एक और मुख्य कारण है, ये तो एक छोटा सा वो हो गया कि आपसे धर्म के नाम पर ये मांग के ले जा रहे हैं, उससे खा कमा रहे हैं, गौ माता को कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि सब नशेड़ी हैं, सब चोर हैं, दिन में रेकी करते हैं, किस घर से क्या मिल रहा है, किसकी सिक्योरिटी कम है, वहाँ पर रात को चोरी भी करते हैं। ये ठीक है, आरोप नहीं लगा रहा मैं, ऐसा करते हैं ये फैक्ट है भाई। इनके ये सब, इनको वही नहीं है, पहचान ही नहीं है कौन है, कहाँ से आए हैं, बांग्लादेशी हैं कौन, इनका पता ही नहीं है कौन है। हम जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, गाय में काफ़ी आस्था रखते हैं, माता मानते हैं उनको, और उनके नाम पर अपने घर में एक अलग से रोटी जो बना कर भी उनको देते हैं। हर बार वो ये सोचते हैं कि ये रोटी जो मेरे घर से निकली है वो गाय तक पहुँचेगी, पर असलियत में उसका कुछ और इस्तेमाल हो रहा है। भाई ये हमारे सब का ना आलस है, जो हमारे हिंदू भाई हैं जो सब है ना, जो गौ माता के नाम पर दे रहे हैं, आलसी लोग हैं, वो खुद क्यों नहीं अपने हाथ से देते। उनको क्या, वो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये पहुँचेगा गाय तक, नहीं पहुँचेगा। तो
इनको सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो धर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे। उनको खुद अपने हाथ से देना चाहिए। गली गली में गौ माता घूम रही है, उनको दो, उनकी सेवा करो, अपने हाथ से दो। या इतना आलसी क्यों बन रहे हो? जाओ, गौशाला है आपके नज़दीक, वहाँ जाके दे आओ। आप धर्म भी कर रहे हो, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बन रहे हो और अपने घर में चोरी भी करवा रहे हो। एक तो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से गाय के नाम पे जो रोटी दी जाती है वो गाय के पास तो पहुंचती नहीं है, बल्कि उसको बेच दिया जाता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो जो है वो अपने आधार कार्ड भी नहीं दिखाते, आइडेंटिटी नहीं छुपाते, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल खतरा है। जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, जो छुपा रहे हैं, जो पूछने पर भाग जाते हैं, वो चोरी होगा। उसके पास में अपनी पहचान ही नहीं है, वो अपनी पहचान बता नहीं सकता प्यार से पूछने पे, तो वो चोरी होगा। तो ऐसा आदमी जो चोर आदमी जो जिसकी पहचान नहीं है, वो हमारे क्षेत्र में आ रहा है, हमारे घर तक आ रहा है, हमारे घर का दरवाजा से कुछ लेके जा रहा है, तो रात को चोरी भी तो करेगा। ये जो गोदाम जहाँ पर जा रही हैं ये रोटियाँ, वहाँ पर क्या इंतजाम है और किसकी गोदाम है? ये गोदाम एक तो है गोला डेयरी में महबूब नाम का व्यक्ति है, उस पर जाती है। एक कोई सलीम नाम का व्यक्ति है, और हर डेयरी में अलग अलग भी बेचते हैं। ये जो गोदाम नहीं है डायरेक्ट जाके बेचते हैं। डेयरी वाले को तो अपनी भैंसों को कुछ खिलाना है। के नाम पे जो रोटी घर से दी जा रही है वो सलीम और जावेद और इनकी जो गौशालों में उनके गोदाम में जा रही है, उनके गोदाम पे जा रही है। वहाँ गोदाम पर छटाई करके वो फिर छटाई के हिसाब से उनको अलग अलग रेट पे बेचते हैं। उस पैसे से फिर वो अपना खर्चा चला रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। बिजनेस देखो, बिजनेस माइंड देखो क्या है, फ्री का बिजनेस माइंड है। एक रिक्शा लेनी है, एक आदमी पकड़ना नशेड़ी, वो रेकी भी करेगा आपके लिए जो चोरी रात को चोरी करनी है, और प्लस वो आपको 3,000 रुपये कमा के भी दे रहा है। एक रिक्शा फ्री के 3,000 रुपये एक आदमी कमा रहे हैं, और वो इसका हिस्सा मान रहा है। और फिर ये हमारे खिलाफ यूज होता है। तो भैया ऐसे बिल्कुल बेवकूफ़ ना रहो। सभी सर्व हिंदू समाज से मेरी ये प्रार्थना है, अनुरोध है, भाई जागरूक रहो, थोड़ा सा आलस त्याग दो, अपने हाथ से गाय को रोटी दो। दान पुण्य करना है गौशाला में जाके करो, सुनिश्चित करके करो। ऐसे मत करो कि कोई भी आया है उसकी पहचान कुछ नहीं है उसको दे दिया। वो आपका दोहरा नुकसान कर रहा है, आपका धर्म भी भ्रष्ट कर रहा है। वो आपसे आपके जो धर्म के नाम पे पैसे लेके खुद भी नशा कर रहा है, फिर आपके घर पे चोरी भी कर रहा है, और वो आपके बहू बेटियों में नज़र भी डाल रहा है। जो लोग रोटियां लेकर के आते थे अलग अलग रिक्शों में, वो रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ पे पहुँचे, किसी से बात हुई, कोई मिला यहाँ पे? जो वो लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, देखो जो जिनका ये प्लॉट है वो भी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था। वो तो हाथ जोड़ के आते हैं रोते हुए, हम तो गरीब आदमी है, ये है वो है, हम तो धर्म कर रहे हैं। लेकिन यही उनका दिखावा है, यही आडंबर है कि वो अपने आप को बेचारा दिखाते हैं और आपकी सहानुभूति बटोरते हैं, फिर आपके नीचे ही आपके घर से चोरी करके या भाई अपना आपको धोखा देके ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। तो हमने इससे बचना है। क्या नाम है आपका? भाई सतपाल। सतपाल भाई बताइएगा कि क्या आपने ही यहाँ पर जो है सबसे पहले पता लगाया था इस एरिया के अंदर? पहले मैं नहीं पकड़ा था ये बंदा स्टार्टिंग में कोकरोले में, तो उस टाइम इसकी बंद भी हो गई थी। फिर इसने दोबारा रैकेट चालू करा अपना, मुझे नहीं पता था, टकराई रोड में रिक्शा, पता चला इसकी है। मैंने भाई फिर दोबारा फिर ये कैसे क्या करते हैं, गौशाला के पास जाते हैं कि गौशाला के पास जाके क्या करते हैं, उनसे 2 रिक्शा बोल देते हैं कि भाई 2 रिक्शा चलाएंगे। उस 8 में फिर ये 8-10 रिक्शा चलाते हैं, फिर 8-10 से ये 20-30 कर देते हैं। ये एक बिज़नेस बना रखा है। फिर क्या ये यहाँ यानी एक लांगलोई में बाबा हैं, गौशाला खोल रहे हैं, वो बंदा कम से कम अपने नाम से 70 रिक्शा चलवा रहा है। ठीक है, मैंने एक मुआयना करा, हर चीज़ वो करा। मैं भाई ये क्या हो रहा है बाबा, आप इधर नहीं जी, हमारी गौशाला में वो है फलाना डिगरा, वो है, सिर्फ ओनली एक बिज़नेस बना रखे हैं लोगों ने। फिर आप कहीं भी ले लो, आप कोकोरोला ये इन्फॉर्मेटिव तो रोटियाँ आती हैं, सागरपुर चले जाओ। इससे वाले से हमने बात करी जो रोटियाँ इकट्ठा कर रहा था, उसने कुछ जैसे भाई कर रहे थे कि आइडेंटिटी भी वो लोग नहीं दिखाते। सब कुछ बात करता हूँ उनसे, पूरा ब्यौरा लेता हूँ उनसे, भाई कहाँ से कौन सी गौशाला है, उनको कुछ नहीं पता होता। क्यों समय की उनको कहाँ समय में चलते हुए तो नशे में चलते हैं, उनको कहाँ पता होगा। उनको सिर्फ कहते ना बैल बना के चला लो कि समय को भैया पकड़ा दिया हाथ में थैला और चलते रहेंगे, वो हाल है। सिर्फ ये कहते ना एक 5,000 का बंदा पकड़ के और एक रैकेट बना रखा है। किसी को 5,000 रुपये, किसी को कह देंगे 4 रुपये किलो के हिसाब से माल लेते हैं उनसे। उनको एक टारगेट दे रखा है, जो जितना माल लेगा 4 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं उन्हीं से लेबरों को, कि भाई उनको तनख्वाह भी ना देनी पड़े। बाद में इनका इस्तेमाल जो है वो कहीं और सारा इस्तेमाल जाके सारा एक फार्म में जाता है, फिर डेयरियों में बिकते हैं 13 रुपये की 14 रुपये किलो, ये एक सारी बिकती हैं। और ये यहाँ नहीं है, आप बिंदापुर चले जाओ, सागरपुर चले जाओ, मतलब महिपालपुर चले जाओ, पालम चले जाओ, हर तरह की रैकेट दिल्ली में फैला हुआ है। किसी पे 20 रिक्शा है, किसी पे 50 रिक्शा है, किसी पे 100 रिक्शा है। ऐसे एक कमाने का तरीका बना रखा है, एक जरिया है, कहते ना पूरा एक रैकेट फैला रखा है कि 4 भिखारी छोड़ दो। वो एक भिखारी भीख नहीं उगाते कि जैसे भिखारियों का मायदाता हो जाता है, रोड में भिखारी छोड़ देते हैं, ये वो एक तरह की कि भीख में मांग के लाते हैं, इनके पीछे भिखारी के पीछे सनगरा और कोई होता है।
भाई जैसे ये कह रहे हैं कि एक पूरी एक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक काम नहीं है, सिर्फ रोटियों को ही ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा बल्कि जो रेकी भी की जा रही है और इनकी जो आइडेंटिटी है वो ना दिखाना एक बड़ा जो खतरा है। आप भी ऐसा मानते हैं? भाई जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, जो इन रिक्शा के अंदर अगर गऊ की रोटी देता है ना, तो वो अपने घर से है ना एक मानसिकता ये बना के देता है कि भाई एक जो कूड़ा बचा हुआ है ना, इस कूड़े को भी मैं वहीं पे धका देता हूँ। अरे क्या अपने माँ बाप को भी ऐसा ही कूड़ा खिलाओगे क्या तुम? ये सब्जियाँ सड़ जाती है, 10-10 दिन पड़ी रहती है, अगर उसको गऊ खाएगी तो क्या होगा? और जो भी इन रिक्शा के अंदर अपनी रोटियाँ दे रहा, हमारे घर में 2 रोटियाँ सुबह सबसे पहले गऊ की और पितरों की बनती है, जो कि गऊओं के पास जाती है। अरे गऊ जो गऊओं को खाता है, जो गाय को काट के खाता है, गऊओं का खाना भी उसी को खिला रहे हो तुम। बिल्कुल ही डूब के मरने वाली बात है मेरे भाई। जो हमारी गायों को माता नहीं मानता, जो उनको काट के खाता, उनके हिस्से का खाना भी उन्हीं के पास पहुंचा रहे हो। अरे तुम्हारे अगर बस की इतनी नहीं है कि तुम गौशाला के अंदर चले जाओ, कम से कम ये सुनिश्चित तो कर सकते हो कि ये आने वाला जो बंदा है जो गौशाला के नाम पे मांग रहा है, अरे उससे मत पूछो। अगर गौशाला के ऊपर नंबर नहीं है, रिक्शा के ऊपर नंबर नहीं है, नंबर के ऊपर मिला के फ़ोन पूछ लो। अगर भाई आपके बस की नहीं है तो हर एरिया में आज के टाइम पे बजरंग दल इतना मजबूत हो चुका है, हर एरिया में उनके कार्यालय है, उनको संपर्क करो भाई, हमको बताओ, हम जाके पूछेंगे उनसे। रोज आप रोटी दे रहे हो वहाँ पे कम से कम आइडेंटिटी तो कंफर्म रखो कि सही जगह जा रही है कि नहीं। जायज बात है। आइडेंटिटी का एक मेन कारण ये भी है क्योंकि ये लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे घूम घूम के करते हैं। ये पहले रेखी करेंगे किसके घर की एक लौती लड़की है, किसके घर के अंदर ज़्यादा पैसा है, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद चलो भाई चकरे पट्टे कर देते हैं काम को। और ये आराम आराम से है ना, ये इतना फैल रहा है। मैं आपको है ना इनका रैकेट बताता हूँ कितना बड़ा है। एक रिक्शा होगी, 1 क्विंटल जो होती है रोटियाँ, ये बिकती है 2000 रुपये क्विंटल। 2000 रुपये क्विंटल, 20 रुपये किलो बिकती हैं। अगर एक नॉर्मल रिक्शा औसत रूप से अगर 2 क्विंटल भी लेके आती है डेली, 500 रुपये समय की गए, 500 रिक्शा का खर्चा और 3000 बच गए बंदे के। 3000 के हिसाब से 90,000 एक रिक्शा के हो गए एक महीने के। कितना बड़ा रैकेट आप सोच सकते हैं। मतलब सिर्फ घर से जो रोटी दी जा रही है उसके जरिए पूरा ये बिजनेस मतलब एस्टेब्लिश, पूरा बिजनेस है मेरे भाई। और भाई 15-15 बालक कर रहे हैं। ये खर्चा कहाँ तक चल रहा है? खर्चा खुद हिंदुओं के घर से चल रहा है। हम ये मान लो हम सांपों को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। ये एक दिन डसेंगे जरूर। और चाहे कैसे आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली के या हरियाणा के या किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के बड़े से एरिया में चले जाइए जहाँ पे ये अभी इनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी और ये ताबड़तोड़ कर रहे हैं। ये वहाँ पे पैदा तो एकदम से इतने नहीं हो गए होंगे। 1 आया होगा, 2 आया होगा, 10 आया होगा, 15 आए होंगे, 20 आए होंगे। उसके बाद दी तो ये कहानी हुई है। आप जितने भी छोटे काम है ना मेरे भाई, सारे रोहिंग्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये जो कंबल बेचने वाले आते हैं, बर्तन बेचने वाले आते हैं, बाड़ों के बदले में जीरा वगैरह ले लो, ये वाले बंदे आते हैं, कबाड़ी वाले बंदे आते हैं, ये सारे जितने छोटे कामों वाले आते हैं यही आते हैं। और हमारा मेन कारण ये नहीं है किसी की रोजी पे लात मारना मेरे भाई। अगर आप खुद ये सोचो, आप अपने पितरों के नाम पे रोटियां दे रहे हो, अरे धर्म फिर और 2 रोटी बनाने का भी क्या फायदा? बना ही मत। अगर गऊ के अपने हाथ से नहीं, अगर आप अपने हाथ से 2 रोटियों को गऊ माता को नहीं खिला रहे हो तो उन 2 रोटियों को बनाने का आपका कोई भी फायदा नहीं है। उनको रख के बासी करने का घर पे। कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं गाय के नाम पर रोटी मांग रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से आ रहा है। बचाव कैसे हिंदू जो है या जो बाकी लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं? पहचान कैसे कर सकते हैं? पहचान सबसे पहले तो अगर ये गौशाला वाले नहीं, कोई और अननोन आदमी अगर आपको आपकी गली के अंदर 2-3 चक्कर लगाता दिखता है, चाहे वो एक आइसक्रीम वाला है, उससे उसकी आइडेंटिटी पूछो। ये आपका अधिकार है। आपकी बहन बेटियां रहती है घर के अंदर, आपके कीमती सामान रखे हैं। और ये नहीं होता कि 24 घंटे आप अपने घर पे अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए रह सकते हो। ठीक है, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछो, उनसे उनका आधार कार्ड देखो। और आधार कार्ड का भी ये नहीं है ये बिल्कुल वो प्रिंट करके ठग्गा पग्गी इसमें भी चल रही है। नंबर चेंज कर देते हैं, नंबर को वेरीफाई करो। अगर वो बंदा अगर रेगुलर आपकी कॉलोनी के अंदर आ रहा है तो उसके आधार कार्ड को वेरीफाई करो, उस बंदे को वेरीफाई करो कि ये है कौन शख्स। ये यहाँ से आज बंद करवा देंगे आप लोग इसको चलने? इसको तो बंद करवा देंगे, इसको नहीं, अभी आगे जाके और कई जगह रेड घेरेंगे। ठीक है, और हमारा मतलब हमारी संस्कृति की हम मानते हैं, हम इनके अगर हम किसी को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम नहीं मानते कि वो हमारे सर पे बैठ सकता है। ठीक है, नाम पे जो भी बिजनेस चला रहा है उसको बजरंग दल यहाँ नहीं चलने देगा। गौ माता के नाम पे जो बिजनेस चला रहा है और जो गौ माता को और हिंदुओं को काटने के लिए जो बिजनेस ये जिहाद चल रहे हैं, रोटी जिहाद वगैरह, इसको बिल्कुल भी बजरंग दल नहीं चलने देगा किसी भी प्रकार से। और अभी आगे जाके भी रेड डाल रहे हैं, अभी आप साथ साथ चलिए आगे देखिए। तो बिंदापुर कॉलोनी में जो बजरंग दल की टीम पहुंची हुई है और वो यहाँ पर रेड मार रही है। एक व्यक्ति को भी उन्होंने पकड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि गौशाला के नाम पे जो रोटियां जो हिंदू समाज है गांव में घर से अपने देता है, उन रोटियों का एक पूरा व्यापार किया जा रहा है। उन रोटियों का इस्तेमाल जो है वो गौशाला की जगह पर उनको भेज दिया जा रहा है और लगातार उन गायों को वो रोटी जाने की जगह डेयरी फार्म में जा रही है और उसका व्यापार किया जा रहा है। तो वो जानने के लिए बजरंग दल की टीम यहाँ पर रेड मार रही थी। एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा हुआ है और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करा कि ये गोदाम यहाँ पर किसकी है। और ये व्यक्ति जैसे यहाँ पर टीम पहुंची तो भागना शुरू किया था
तो इसको दिखा रहे हैं यहाँ से। ये भाई ने भागना स्टार्ट किया तो ये हमें गोदाम पे लेकर देंगे। बाकी सच्चाई जो है ग्राउंड जीरो से न्यूज़ हिंदी आपको दिखा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। जब आप लोग पहुंचे थे तब ये कहाँ थे? ये गोदाम ताला मार के भागने लग रहा था, हमें देख के, भीड़ को देख के। अभी ये भाई क्यों भागे? भाई मैं अंदर हुक्का पी रहा था, सब लोग निकल रहे थे, मैं भी निकल गया, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। 1000 लोग घर में पीते हुए भागते थे। भाई मैं तो हुक्का पी रहा था, मेरा मालिक है ही नहीं कोई, मैं काम नहीं करता। देखो जी देखो, क्या ये तम्बाकू बादाम, देखो तम्बाकू बादाम हुक्का और ये सारा यहाँ पर इंतजाम किया गया। ये वही बैटरी है जो गाड़ियों के अंदर से चोरियां होती है। ये देखिए कितनी बैटरियां रखी हैं, किसी मिस्त्री के पास भी नहीं मिलेंगी इतनी बैटरियां। ये कहां से आती हैं? गाड़ियों के अंदर से चोरी होती है रात को, और ये समय पी के यही बंदे करते हैं जो ये रैकेट चला रखे है इतना बड़ा इन्होंने। जो रिक्शे यहाँ पर इतने सारे खड़े हुए हैं ये गौशाला के हैं, लेकिन वहाँ पर तौल करके रखी जा रही है। गौशाला के कहाँ है मेरे भाई? ये तो ऐसे ही लिख रखा है। अगर नॉर्मली हमारे कैसे जो पागल हिंदू होते हैं वो पूछ लेंगे कहाँ भाई कहाँ से आया तू, ना गौशाला का नाम ना और कुछ एक रैकेट चला रखा है, आप देख लीजिए ये, और गोरख धंधा चला रखा है मेरे भाई। ये क्या तोल के रोटियां खिलाएंगे क्या गौओं को? एक भाई 1 किलो तेरी 1.5 किलो तेरी तोल के खिलाएंगे? ये तोला इतना बड़ा कट्टा किस लिए रख रखा है इन्होंने? इनको बेचेंगे ले जाके 2000 रुपए क्विंटल, बढ़िया रैकेट चला रखा है, अपना कमाई का साधन बना रखा है इन्होंने। और हिंदुओं तुम जागो, अरे बेशर्मो तुम जागो, जब तक हम नहीं जागेंगे ना, जब तक है ना गौवा की मिरान मट्टी होती रहेगी। अगर गौवा की बिरान मट्टी होने तो हमने बचाना है। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा डेयरी वाले अपनी गौओं को छोड़ देते हैं, वो थैलियां वगैरह खा के कूड़ा खा के अपना पेट भरती है, दूध देने के टाइम पे उनको ले आते हैं वापिस से, और फिर दूध निकाल के उनको फिर छोड़ देते हैं। अरे गऊ को हमने माता मानना, अपनी माँ की इतनी बुंडी दुर्गति करवाया करेंगे, अरे हमने जाकर खुद गौशाला के अंदर क्यों नहीं डालते तुम? है इन जगह के अंदर इन आदमियों का पेट भरने लाग रहे था, जो हमने गाड़ी बक्का हमने काटने की सोचा, हमारे घर में चोरी करा, हमारी ये बहन बेटी पर गंदी नजर डाल है, और उनने काम पेट भर रहे हैं। अरे जाग जाओ, शर्मा जाओ, आज भी नहीं शर्माए ना मेरे भाई, तो मान लो आगे जाके है ना थाली खाने वाला भी छिन्न वाला है इन दो। यहाँ पर जब घुसे तो यहाँ पर तंबाकू थी और ये मिठाइयाँ और तमाम बादाम रखे हुए हैं, तो ये लोग तो कह रहे कि कहीं गिफ्ट में मिले होंगे कहीं से, ऐसा भी हो सकता है। अरे भाई ऋषभ भाई, आप कितना दे देते हो गिफ्ट में इनको? मैं कितना दे देता हूँ? कौन देता है गिफ्ट में? कोई इतना धन्ना सेठ नहीं है। बादाम लोगों के पास घर पे खाने के लिए बादाम नहीं है, इनके बेच रहे हैं, उसी से पैसा कमा कर। और कहा से रहे समैक वगैरह, इतना नशा, इतनी बैटरियां चुरा चुरा के रख रखी मेरे भाई। 3000 की एक बैटरी है, यहाँ पे 2 बार निकल ली मेरी गाड़ियों के अंदर से, कहाँ पे जाती है? और ये तो एक ही गोदाम है, ऐसे दिल्ली के अंदर सैकड़ों गोदाम है। ये ग्रास सेवा के नाम पर तमाम जो है रोटियां घरों से जो हिंदुओं के जाती हैं वो है। भाई एक बात यूँ बताओ, अगर जब रोटियां गौशाला में जा रही तो तोलने का क्या मतलब है रोटियों को? ये देखो भाई साहब इधर आओ, ये देखो काटा है रोटियां इसके अंदर तोली जा रही है, देखो। अब ये बताओ अगर गौशाला में जा रही है रोटियां तो तोलने का क्या मतलब इनको? अभी 12 वो पड़ोसी बताएंगे, डेली टेम्पो आता शाम को भर के जाता है। भाई देखो ये 85 किलो रोटी हो गई है, ये रोटी 1800 रुपए की है। अच्छा। ये सिर्फ केवल और केवल ये 2.5 कट्टे, ये ऐसे ही कूड़ा कचरा चावल वगैरह जो घर को अंदर फेंकने के लिए कूड़े में होता है वो डाल देते हैं। अरे गऊ के लिए ये डालोगे तुम? और ये देख लो 2.5 कट्टे, ये इनके 2000 रुपए के। यहाँ पे कितने कट्टे भरे पड़े और कितने आपने अंदर देखे हैं? ये यहाँ से कट्टे पैक होकर के गौशाला में नहीं जाते। नहीं, अरे तुल के गौशाला के अंदर जाएंगे क्या ऋषभ भाई? कैसी बात? सीधे ड्रम भी ऐसे जा सकते हैं? नहीं, ड्रम कैसे जाएंगे? फिर दोबारा भी तो इनको जाना है, अगले दिन कहाँ से जाएंगे? यहाँ पे आके पैक करेंगे, उसके बाद अगले दिन फिर भी तो जाना है कमाने के लिए। ये काम धंधा। मतलब यहाँ पे सवाल यही पता लगा कि इसको तौल के पैक क्यों किया जा रहा है? तौल के सिर्फ यहाँ पे ये मान लो इसको 85-100 किलो करके ये बंद कर देंगे और सीधा है ना एक रिक्शा पहुंचा देंगे, फोन कर देंगे कि भाई 100 किलो माल आ रहा है तेरे पास, पेमेंट पकड़ा देना। ठीक है, फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है, क्योंकि ये खुद भी तो तोल लेंगे, ये तो वहाँ पे जाते नहीं है रोज, खुद तोल के बेच देते हैं। यहाँ पे कब से चल रही है? ये चल रहा है 2 साल से। 2 साल से ये लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोटियां लाई जाती हैं हिंदुओं के घर से, तब ना जगह से, फिर इनको क्या नाम है बेच दिया जाता है, ऐसा है? टेम्पो आता है 4 बजे, ठीक है सर, मैं ऊपर छत पे सोता हूँ, 4 बजे टेम्पो आता है, 4 बजे माल पूरा लोड होके जाता है। कहाँ जाता है ये पता नहीं सर, मेरे को कहाँ जाता है। आपको नहीं पता कहाँ जाता है? नहीं सर। तो कौन भेजता है यहाँ से? ये भेज क्या बोल के लेते हो रोटी? वहाँ से लाते हैं, गौशाला जाएगी सर। गौशाला के लिए सच बता दो ना, कितना डर क्या है किस चीज़ का? ये लोग सब साथ तो खड़े हैं, आपके समर्थन करेंगे। बर्तन क्या है सर, मैं तो सच बोल रहा हूँ, यहाँ 4 बजे टेम्पो आता है। गौशाला में रोटी जाती है, कहीं और जाती है? बता
गौशाला नहीं जाती, नकली डेयरी जाती है। नकली डेयरी जाती है? हाँ जी। डेयरी के अंदर इस्तेमाल होती है जो भैंस गाय की डेयरी चलती है? हाँ, डेयरी चल रही है जो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर है। महावीर। अच्छा, ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या होता है रोटियों का, जो यहाँ पर रोटी आती है? यहाँ रोटी होती है, जो आती है रोटी जाती है गोला डेयरी। ये जो गोदाम है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ सर रोटी हम लोग 6 बजे आता हूँ, 6:30 से 7 बजे तक निकल जाता हूँ। वहाँ से रोटी लाता हूँ, खोल खाल के अपना तोल देता हूँ। हमको 4 रुपये किलो रोटी मिलता है। आप जो है ये रोटियाँ कहाँ से लाते हैं? हम कॉलोनी से मांग के लाते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर ला करके तौलते हैं, फिर उसको तोल देते हैं। जितना पैसा होता है वो अपना लिख लेते हैं, महीना में देते हैं वो हमको। इन रोटियों का क्या होता है आगे? ये गोला डेयरी जाते हैं। हाँ जी। वहाँ पर जो डेयरी चल रही है, गाय भैंस की डेयरी जो है, भैंस की डेयरी जो दूध जाता है उसमें इस्तेमाल होती है? हाँ हाँ, उसी में। हाँ, उसमें इस्तेमाल होता है। आपको कितने रुपए मिलते हैं यहाँ से? हमको 4 रुपये किलो मिलता है। हाँ। भैया क्या नाम आपका? मनीष गोयल। मनीष गोयल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल सामने वाला घर है मेरा। अच्छा, ये बताइएगा इस गोदाम में ऐसा क्या है जिसको लेकर के ये लोग आज यहाँ पे रेड पाले, और आपने भी कह रहे पहले शिकायत? ये गोदाम पहले इस वाले घर में हुआ करता था। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी थी। हमने एमसीडी में कंप्लेंट करके चलान भी कटवाया था, चलान कटा था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ कोई भी। हमने थाने में, डाबड़ी थाने में लिखित में कंप्लेंट भी दी थी इसकी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे रोज पूरी रात शोर शराबा होता है, ऊपर यहाँ पे समय की तरफ सब पीते हैं लोग, सारी गंदगी मचा रखी है। गली वाले सारे परेशान हैं, एक्शन कोई नहीं हो रहा है, परेशान सारे हैं। सुबह 7 बजे उठते ही तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं, और आपने देख लिया इनके रेडी वाले कैसे हैं ये। अच्छा, ये बताइएगा जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम गायों के लिए रोटी इकट्ठी करके लाते हैं और गायों के लिए गौ सेवा का काम कर रहे हैं, आपको लगता है गौ सेवा का काम? हमें नहीं लगता बिल्कुल भी। ये यहीं से गोदाम से ये कैमरे अंदर गोदाम से अंदर खाली बोतलें दारू की बड़े बड़े ब्रांड खाली हुई पड़ी है, और ये कैमरे वगैरह ये कहाँ से उठा के ला रखे हैं? ये चोरी के हैं सारे। ये इंजेक्शन और अंदर अभी और भी चल रही है ताकि ड्रग्स है ये। जैसे भाई ने बाहर दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे इंजेक्शंस जो हैं वो भी मिले थे, जो नशीले पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। गाय के नाम पर रोटियाँ लाने का जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर गायों की सेवा की जा रही है, बट जब अंदर हम पहुँचे तो यहाँ पर कुछ और ही कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम जो कृष्णा है। कृष्णा है? अच्छा, कहाँ कोई आईडी वाईडी आपके पास? कुछ सर मेरे पास कुछ नहीं। कोई आईडी नहीं है? कोई आईडी नहीं है। बाबूजी रहते कहाँ? बाबूजी मैं तो काम करता हूँ। रहते कहाँ? जेब दिखा दे एक बार। जेब चेकिंग कर लो भाई। अरे ये बीड़ी धरी ना तेरी, देखियो कितनी उम्र है? उम्र कितनी है तेरी? ये बीड़ी धरी इसकी। बाबूजी मैंने क्या कर दिया? बाबूजी उम्र कितनी है? तेरे कुछ नहीं करा। तेरा नाम क्या है? जो सच्चाई है ना वो बता दो। बात नाम क्या है? छुआरे मार रहे हैं। क्या करते हो? किसने भेजा है यहाँ पे? कैसे क्या है? बाबूजी हम तो काम करते हैं। नाम क्या है तेरा? कृष्णा नाम है। कौन करवाता है ये काम? बाबूजी मैं पहले पालम में करता था। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 18 उम्र है। 18 उम्र है? कोई आईडी वगैरह कुछ तो दिखाओ। आधार कार्ड नहीं है सर मेरा। आईडी प्रूफ नहीं है? किसके आप रोटी लेने जाते हो, अगर मांग ले कि भाई आप आईडी दिखा दो, तो कहाँ से दिखाओगे? नंबर देते सर। नंबर दे देते हैं? अच्छा, कौन कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले। यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं आपको? हैं? मिलते हैं सर जी मेरे को तो 8,000 रुपये मिलते हैं। 8,000 रुपये? किसके लिए काम करते हैं? सर नाम क्या है? अंकुश नाम है। अंकुश नाम है। आपके जैसे और कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं? बहुत लोग हैं सर। तो ये जो रोटी आप लोग घर से लेकर के आ रहे हैं, इनका क्या होता है रोटियों का? भाई इनकी डेयरी है, इनकी गौशाला है। डेयरी है? हाँ कहाँ पर डेयरी है? ये गोला डेयरी में है भैया। इनके गाय वाई गौशाला है या फिर डेयरी है? हम गोला डेयरी आ रहे हैं भाई। तो यही कह रहे हैं कि एक दूसरा जो है वो व्यक्ति जो इनका मालिक है, अंकुश नाम बता रहे हैं, वो इनसे काम करवाता है, और इनके जैसे कई लड़के जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, और उसकी जो डेयरी है वो गोला डेयरी में है, और ये वही कह रहे हैं कि यहाँ से रोटियाँ ले जा करके उसकी डेयरी में इस्तेमाल होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंदर सिंह बिष्ट है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं सामने रहता हूँ। अच्छा, ये जो गोदाम है यहाँ पे क्या होता है आखिर? आपने क्या यहाँ पर जो शुरू में तो ये रेडियो वगैरह लेकर के आए थे, और जो ये लोग आते हैं ये भी गंद बहुत बजाते हैं। हमने एमसीडी को कई बार कंप्लेंट करी इनको। पहले दूसरे प्लॉट में थे आगे वाले, वहाँ कंप्लेंट मेरे सामने पड़ता था, तो सारा गंद होता था। तो हमने एमसीडी से कंप्लेंट करा के कई बार कंप्लेंट करी, तो एमसीडी ने कई बार वो भी डाला यहाँ पर, छापा डाल करके चलान करके गए। उसके बाद फिर उन्होंने वो प्लॉट छोड़ के शिफ्ट करके इधर आ गए। ये मेरे ख्याल में उन्होंने खरीद लिया। मेरे अभी पहले तो किराए पे लिया था, और अब क्या है कि इसमें कब कौन आता है क्या आता है कोई पता नहीं। कभी रात को हल्ला होता है, कभी दिन में हल्ला होता है। पहले भी यहाँ पे रेड डली है? अभी कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच की रेड डली है, तो हमें पता लगा कि वो डकैत आकर यहाँ छुपे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो और ये भी पता लगा कि उनके पास वेपन वगैरह भी थे सब कुछ। आप कह रहे थे जैसे यहाँ पे कुछ लोग थे जिनको मुंह ढक करके पुलिस लेकर, वहाँ से उनको जो पुलिस वालों ने जो लिया वो क्राइम ब्रांच की थी,
क्राइम ब्रांच वाले थे और वो सबको मुंह ढक के ही उन्होंने उसके अंदर डाला, अपने उसके अंदर। उसके बाद वो उनको लेके गए। अभी जैसे हमने अंदर यहाँ पर देखा तो तमाम जो जैसे स्पीकर रखा हुआ है, कोई हुक्का लगाए हुए, कोई बादाम रखे हुए, मिठाई रखे हुए हैं, इस तरीके। ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है नॉर्मली दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, बाहर से कोई नहीं देख सकता। जब ये इनके रेडी वेडी आता है तभी खुलता है दरवाज़ा, जब कोई बाहर से आता है रेडी खोलता है, खटखटाता है, तभी खुलता है दरवाज़ा। ये काफ़ी मतलब मेरे इनके ऊपर तो डाउट ही रहता है जी, हम कुछ नहीं कह सकते इनके ऊपर। भाई आपको जैसे सूचना मिली, आप लोग यहाँ पर पहुँचे और अब पुलिस को काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? पुलिस को हमने ये देखिए आपके कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ मैं, 112 नंबर इमरजेंसी नंबर पे हमने कॉल करी थी। हमने सबसे पहली कॉल यहाँ करी थी 2:33 पे, 1 मिनट 39 सेकंड बात हो रही है। 2:33 के बाद फिर हमने कॉल करी है 2:59 पे, फिर 3 बजे, फिर दोबारा 3 बजे। अब समय हो रहा है 3:20। 2:33 से लेके और 3:20 तक कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया नहीं है। बिंदापुर का क्षेत्र है और थाना लगता है यहाँ का दाबड़ी। किसकी मिली भगत से यहाँ पे रिश्वत खा के अफसर इस पे ध्यान नहीं दे रहे, क्या कराया जा रहा है वो चीज़ आप सब लोग सोच सकते हैं कि 2:30 बजे से लेके और 3:20 हो रहे हैं, अब तक पुलिस प्रशासन का कोई थाने से या किसी पीसीआर पेट्रोल व्हीकल से किसी से ना कोई कॉल आई है, ना कोई नंबर आया है अभी तक। आज बजरंग दल की टीम यहाँ पर पहुंची थी, क्या एक्शन है यहाँ पर? यहाँ पे एक्शन ये लिया है भाई, हम सब लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, आपने दिखाया है जैसे ये सारा, तो इस चीज़ के अंदर कि भाई ये कैसे धंधा हो रहा है। हम सब हिंदू अपनी आस्था के तहत हम देते हैं इनको भाई कि हमारी गौ माता के लिए ये भोजन चला जाएगा भाई, क्योंकि पहली रोटी गाय की निकलती है हर हिंदू घर में, तो ये गौ माता के लिए चला जाएगा। लेकिन इन्होंने ये धंधा बना लिया है। यहाँ पे तमाम तरह के ड्रग्स, नशे वगैरह पदार्थ मिले, या काटा मिला। अगर आप सेवा के लिए ले रहे हो तो काटा कैसे आएगा आपके पास? काटा तो बेचने के लिए है ना, तोल के हिसाब से। और तमाम तरह के यहाँ पे भाई रिक्शा, पूरा गैंग बना रखा है इन्होंने। ये ऐसे नेक्सस बहुत चल रहे हैं जगह जगह। इन जगह पे जैसे ये पूरा जिला जो है, इसमें आप लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो ये सिर्फ इस जगह की स्थिति है या फिर और भी जगहों पे ऐसा होगा? ऐसे और भी जगह बहुत से ऐसे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और उनको पकड़ा भी जा रहा है और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और देखो हम ले लेंगे भाई, 100 जने हैं, 100 में से 50 पे एक्शन ले लेंगे, 60 पे ले लेंगे। हर जगह हम भी नहीं जा सकते, हम भी नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ का नहीं पता। लेकिन पब्लिक का काम है ये कि वो देखे कि आप अपनी आस्था के केंद्र गौ माता के लिए रोटी निकाल रहे हैं, वो रोटी गौ माता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, या किसी ऐसे धंधेबाज का धंधा बन रहा है। ये आप सबसे निवेदन है सभी हिंदू समाज से कि आप इनको पूर्णतः चेक करें हर तरीके से। भाई इनकी पूरी गौशाला की डिटेल, इनकी आईडी, आधार वगैरह, और कहाँ किस ठिकाने पे जाते हैं, इनकी पूरी डिटेल चेक करें कि ऐसे कहीं गोदाम बना रखे हो इनने। क्योंकि ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं, जगह जगह आप ध्यान दे सकते हैं और आप जागरूकता। और सबसे अपील ये है कि इनको चेक करने से आपके पास समय नहीं है या चेक नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट जाके गौशाला के अंदर गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिलाए, वो आपको पुण्य मिलेगा। आप वो कार्य करें। आपके आसपास बहुत सी गौशालाएं हैं, वहाँ जाए, वहाँ खिलाए गौ माता को अपने हाथ से। लेकिन ऐसे धंधेबाजों का पर्दाफाश करें और इनका विरोध करें जितने से जितना हो, क्योंकि ये हमारी आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। लोग अपने घरों से रोटियां गाय के नाम पर देते हैं, वो रियल में गाय के तक नहीं पहुंचती। नहीं, रियल में नहीं पहुंचती गाय तक। कोई एक आधा हो सकता है जो कहीं पहुंच रही हो, नहीं तो ज्यादातर सब ऐसे ही है, व्यापार हो रहा है ज्यादातर। ये आज बजरंग दल की टीम ने 2 जगहों पर जो रेड मारी थी, क्या ये आज मतलब सिर्फ था, इसके बाद कल से फिर ये वैसे ही चलने लग जाएगा या आप लोग आगे भी नहीं इस पर? निरंतर पहले भी मारते आ रहे हैं रेड, इनको पकड़ने लग रहे हैं, इनको लोगों को जागरूक करने लग रहे हैं। हम पकड़ लेंगे, इनको बंद करवा देंगे, एक को बंद करवाएंगे, दूसरा कल को और ऐसा धंधेबाज नया आ जाएगा। इस चीज़ का, ये चीज़ कैसे रुकेगी? ये रुकेगी हम सबकी भाई क्या नाम, जागरूकता से। हम पकड़ेंगे इन्हें, हम देखेंगे, इनको चेक करेंगे, हम जाके इनका धंधा पानी सब कुछ बंद करेंगे, जब जाके ये चीज़ रुकेगी। वरना धंधेबाज ऐसे बहुत से है।
हम तो रेड मार रहे हैं, लेकिन भाई सबसे जो बड़ी कमी आज निकल के आ रही है ना, वो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे हिंदू भाई एक दूसरे का मतलब ये नहीं देखते कि ये कहाँ तक जाएगा, ये बंदा क्या धंधा कर रहा है, हमारी रोटी कहाँ जा रही है, हमारी आस्था से खेल रहे हैं, किस चीज़ से खेल रहे हैं। रोटी सिर्फ देख करके अपना धर्म निभा रहे हैं, आगे हम गेट से बाहर आते हैं या छत से ही मेरे हिसाब से पन्नी में डाल के भगा देते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा मेरे हिसाब से इतनी आस्था हमारे हिंदुओं की भी, जागना तो हमारे हिंदू भाइयों को पड़ेगा। और जितनी मोहल्ला है, कॉलोनी है, जितने भाई हैं, आज बजरंग दल की टीम तो पूरा काम कर रही है, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी साथ आना पड़ेगा। और हिंदू भाइयों के साथ आने से आज अगर पुलिस प्रशासन ने कम से कम 1.5 घंटा हो गया, उसकी हमारे को कोई सहायता नहीं मिली, तो कब तक बजरंग दल बगैर प्रशासन के ऐसे ही काम करता रहेगा। और प्रशासन अगर जागरूक नहीं हुआ तो बजरंग दल के भी आधे हाथ कंडम होते हैं मेरे भाई। क्यों? लोग अगर खुद मतलब हिंदू समाज जागरूक हो जाए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरीके की रेड की। देखो ये बात तो बहुत अच्छी है, अगर पूरा समाज हमारा जागरूक हो जाए, माता बहन है, भाई है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी, अगर ये अगर जागरूक हो जाए तो ऐसे ऐसे धंधे वाले कहीं तो कहीं नहीं टिक पाएंगे मेरे भाई। इनका तो खोज भी नहीं मिले। अगर हम एक होंगे तो ताकत बन जाएगी। बाकी विषय भाई बताए कि भाई हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, वे इन धंधेबाजों का धंधा बंद करवाएंगे। हम करवा लेंगे, हम करवा रहे हैं, लेकिन मेन भाई संवैधानिक तौर पे हम कंप्लेंट भी कर रहे हैं भाई, सारे काम करने लग रहे हैं, लेकिन मेन कार्य जो होगा वो हिंदू समाज ही करेगा, वो जागरूक होगा जब ही ये सब कुछ रुकेगा। धन्यवाद भाई। जैसे आई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्या ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिली और आगे जो है क्या एक्शन प्लान है बजरंग दल का? भाई एक्शन प्लान पूरा रहेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हर जिलों के अंदर ऐसे अभियान चलाएगा जहाँ पर ये अवैध धांधली चली हुई है, और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को साथ लेकर की जाएगी। अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देता तो बजरंग दल अपने स्तर पर कार्य करेगा। आज जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ क्या? सब कुछ आपके सामने भाई साहब, रोटियाँ काटे हुए रखी हुई है, 1 क्विंटल माल तुला हुआ रखा है, 2020 रुपये किलो बेचते हैं, तो 1 क्विंटल 2000 रुपये का होगा, नॉर्मल की बात है। ऐसे शाम तो सोचो कितनी बार तुलता होगा माल। 4 रुपये किलो के हिसाब से इनको मिलते हैं। ये रेहड़ी वाले जो रेहड़ी लेकर के जाते हैं वो इनसे 4 रुपये किलो खरीदते हैं, ये फिर आगे 20 रुपये किलो माल बेचते हैं। ये खुद इनसे पूछो, 4 रुपये किलो खरीदते हैं ना तुम्हारे से? हमसे 4 रुपये खरीदते हैं, आप 20 रुपये किलो बेचे, आप 25 रुपये, ये हमको मतलब नहीं है। ये रिक्शा चालक है। अच्छा, आप ये रिक्शा चलाते हैं लोगों के घर से जो रोटियां लेकर? हाँ, रोटी लेके आता है। यहाँ पे आके वजन करवा के 4 रुपये किलो हिसाब से इनको बेचते हैं। आपको मिलता है। आप सही से पैसा भी नहीं देता है। अच्छा, रिक्शा जो इन्हीं की है ना? हाँ, रिक्शा इन्हीं का है। रिक्शा दे रखी है लोगों को। रिक्शा देख रखे सब। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम अंकुश है, राकेश। जाती कहाँ पर है ये रोटी? ये गोला डेरी। हाँ, इनका 2 डेरी है। इनका अपना हाँ 2 डेरी है, खुद का डेरी है। भैंस का है, गाय का, दोनों का है। गोला डेरी। दूध बेचते हैं क्या ये? दूध बेचते हैं क्या? हाँ, दूध भी बेचते हैं। दूध वहाँ से शाम को जाएंगे, अभी वहाँ से दूध लेके आएंगे। गाय के नाम पर रोटी आ रही है, उसका गौशाला में नहीं खिलाया जा रहा है, डेयरी में इस्तेमाल कर। नहीं, वो उनका खुद का है। 2 डेयरी खुद का भाई, गौशाला नहीं है। 2 डेयरी खुद का डेयरी है इनका। तो रिक्शा खुद चलाते हैं, खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रोटियाँ लेकर के आते हैं वो डेयरी के अंदर इस्तेमाल। बिल्कुल जी, डेयरी के अंदर जाते हैं, वो धड़ल्ले से बेची जा रही है। ये कुल मिला के सारा सिर्फ धंधा है और कुछ नहीं है। और ये नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो आपके सामने ही कॉल करी है हमने, और तब से ये इनका कोई कॉल कुछ नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी वो चीज़ है। और हिंदू समाज जागरूक हो, बार बार यही चीज़ कह रहे हो, हिंदू समाज जागरूक हो। तो पुलिस जो है वो आगे आएगी, चीज़ें एक्शन लेगी तभी ऐसा कुछ। जैसे बिहार के अंदर चारा घोटाला हुआ था, एक्शन लिया गया, ठीक है, वैसे ही चारा घोटाले के छोटे छोटे लालू दिल्ली के अंदर भी काफ़ी जगह बन चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो इनको भी पकड़ना, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन है, ये लड़का ये जाता है घरों से रोटी लेने के लिए, इसकी जो उम्र है देख कर लगता है ये कह रहे 18 साल की उम्र है। 18 का हूँ। लगता ही नहीं 18। आधार कार्ड है तेरे पास? आधार कार्ड नहीं है, बना हुआ ही नहीं है। बस तो फिर ये भी बिहार से आए हुए हैं, तो ये तमाम जो लोग हैं, जैसे ये कह रहा है कि 18 साल का है, लगता तो है नहीं देखने पर, कहते आधार कार्ड भी इनके पास है नहीं। समय हमारे बताने लग रहा, समय पीता है क्या? पीता है? स्मैक पीता है, गांजा ये जो पीता हूँ, समय पीता हूँ। कौन देता है? पैसे कहाँ से आते हैं? मालिक ही देगा। मालिक का क्या नाम है? अंकुश नाम है। वो पैसे देता है आपको और स्मैक भी वही देता है? स्मैक लाते कहाँ से वो? स्मैक तो खरीद के लाते हैं बाबू। अभी नहीं है। खरीद के कहाँ से लाते हैं? मंगोलपुरी में मिलती है। मंगोलपुरी से। ये दिल्ली का भविष्य है और कोई आईडी वगैरह कुछ नहीं है। क्या पता बांग्लादेश से है या रोहिंग्या है, क्या है कुछ नहीं पता। कल को कोई क्राइम होता है तो उस चीज का जिम्मेदार कौन होगा?
तो ये तो लाइव सामने हमारे कैमरे के मौजूद है। ये खुद कह रहा है कि मैं स्मैक पीता हूँ और लोगों के घरों से ये रोटियां कलेक्ट करने के लिए आता है, हर घर से जाकर रोटी कलेक्ट करता है। ये खुद स्मैक के नशे में है और इसको इसका ना आधार कार्ड है ना कुछ है, और ये कह रहा है मंगोलपुरी से मैं स्मैक जो लेकर आता हूँ। ऑन कैमरा बोल रहा है ये दिल्ली का हाल है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है स्मैक की सप्लाई आसानी से हो रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही जो यहाँ पे कंप्लेंट करी बजरंग दल की टीम पहुंची थी, अभी तक पुलिस यहाँ पर पहुंची है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।